जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से रीडिंग से जो है हर एक चैप्टर को जो है बारीकी से जो है देखा जाएगा। और आज जो हमारा पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी, अर्थात आज से हम सदृश्यता को देखने वाले हैं। तो आज से जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सदृश्यता। तो इसके बारे में हम आज पूरी तरह से जो है चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर के सवाल भी देखेंगे कि किस तरह से जो है इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। सदृश्यता चैप्टर के तहत में जो है कुछ नंबर या कुछ अल्फाबेट या फिर कुछ शब्द जो है दिए जा सकते हैं। यानी कि ये जो है सदृश्यता आता है ये संख्या पर आधारित हो सकता है। इसमें हो सकता है कि केवल और केवल संख्या दे, इसे हम बोलेंगे नंबर एनालॉजी। या फिर ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि इसमें केवल और केवल अक्षर दिए हुए हो, यानी कि लेटर एनालॉजी या अल्फाबेट एनालॉजी भी कह सकते हो। या फिर उस ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसमें शब्द हो, यानी कि वर्ड एनालॉजी, यानी शब्दों पर आधारित भी हो सकता है। ठीक है, तो एनालॉजी हमारा किन पर आधारित हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो संख्या पर आधारित हो, या फिर अक्षर पर आधारित हो, या फिर शब्दों पर आधारित हो। जैसे एग्जाम्पल के बारे में ये कहा जाए तो संख्या में मान लीजिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 4, और आपसे पूछना चाह रहा है यहाँ पे 5 का क्या होगा। ऐसा तो 2 से 4 हुआ है और पूछना चाह रहा है कि 5 का जैसा रिलेशन 2 का 4 से हुआ है उसी तरह से 5 से हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो 4 है ये या तो 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 दूनी 4, या फिर इस 2 में 2 जोड़ा गया होगा तो हमारे पास 4 आ गया होगा, या फिर इसी 2 का स्क्वायर भी किया गया होगा तो 2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 होता है। तो हमारे पास कई सारे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पर 5 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। अगर 2 जोड़ा है तो 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दे, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका आंसर किस फॉर्मेट में लेते हैं। तो ऑप्शन में मान लीजिए कि अगर ये तीनों अवेलेबल हो जाए तो कौन सा आंसर टिक आउट करेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस एनालॉजी चैप्टर के तहत में जो है एक ही क्वेश्चन के सारे ऑप्शन जो है किसी न किसी पैटर्न पर सही साबित हो रहा हो। तो उसमें भी हमें प्रियोरिटी देखना पड़ता है कि कौन सा हमारा आंसर वाला हो सकता है। फिर 4 में से मान लीजिए अगर कोई एक हीरा है तो उस हीरे की पहचान के लिए हमें एक ट्रिक जानना पड़ता है, एक थीम जानना पड़ता है जिसके तहत हम जवाब देते हैं। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है 10 भी हो सकता है, 7 भी और 25 भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है। खैर इस तरह के जो सवाल आएंगे वो किसमें आएगा? नंबर एनालॉजी के तहत में, संख्या सदृश्यता के तहत में। ठीक है, अक्षर वाले में बात करें तो इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो लिखा हुआ है ए और यहाँ पे लिखा है सी, और आपसे पूछना चाह रहा है पी का क्या होगा यहाँ पे। ऐसा ए और सी पर ध्यान दिया जाए अगर, तो ए जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है और तीसरे पोजीशन पर आता है सी। तो 1 से 3 जो हुआ है वो क्या हुआ है? 2 जोड़ा गया है। तो पी की बात करें तो ये 16वें नंबर पर है। अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना? 16 2 18, और 18वें नंबर पर क्या आता है? आर आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा? आर। तो इस तरह के जो सवाल है वो आपको देखने को मिलेगा ये अल्फाबेट एनालॉजी में, अक्षर एनालॉजी में, लेटर एनालॉजी में। ठीक है सर, इस पर भी हम विस्तार से सवाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। शब्दों पर आधारित वाला जो सवाल रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है बिहार और यहाँ बगल में लिखा हुआ है पटना, और यहाँ पे समानुपात देखकर आपसे पूछते हैं यूपी का क्या होगा यहाँ पे। ऐसा तो हम यहाँ पर रिलेशन देखते हैं कि बिहार का पटना क्या चीज है। तो जाहिर सी बात है ये बिहार का जो पटना है वो उस राज्य की राजधानी है, कैपिटल है। तो उसी प्रकार से यूपी भी एक राज्य है, तो इस यूपी का जो राजधानी होगा वो क्या होगा? तो वो है लखनऊ, जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा। तो इस प्रकार के जो सवाल आएंगे वो शब्दों पर आधारित होंगे। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एनालॉजी जो चैप्टर है वो कितने पार्ट में कट के आता है, बट के आता है।
जिसमें मैक्सिमम जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो नंबर वाला पे सबसे ज्यादा सवाल रहता है, और उसके पश्चात जो है शब्दों पर आधारित वाले सवाल पे। शब्दों पे जो आधारित सवाल होते हैं वो काफी खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि बिना उसके टर्म को जाने हम जवाब दे ही नहीं पाते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर रियल में क्या होगा। शब्द पता है तो हम जवाब दे पाएंगे, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। नंबर वाले में थोड़ा सा फिक्सेशन है कि इसमें जो है हम ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करने पे जो आसानी से ला सकते हैं। अल्फाबेट वाला में भी निश्चित है कि इसमें हमारे पास या तो नंबर पर कन्वर्ट करके हम ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो ये वोवेल पर आधारित होगा, नहीं तो कॉन्सोनेंट के आधार पर होगा, नहीं तो अपोजिट के आधार पर होगा। तो किसी न किसी प्रकार से हमारे पास आसानी से आ जाता है। तो चलिए इसी चीज को जो है विस्तार से देखा जाए, और इसके प्रारूप किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, किस अंदाज में पूछते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इस चीज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप पोस्ट करके आप उसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये चीजें जो है लगातार आपके समझ, आपके जानने में आ सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और विस्तार से पढ़ेंगे तो कहीं भी ये गुंजाइश नहीं है कि हाँ आज ये वीडियो आया तो अगले दिन नहीं आएगा, रोज आएगा, प्रत्येक दिन आएगा, लगातार आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये किस रूप में जो है कैसे कैसे फॉर्मेट में आ सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो अवश्य आप इसे लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में जो है यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, उसके बाद ये साइन, उसके बाद ये सेकंड है टर्म है, और उसके बाद यहाँ पर ये समानुपात, उसके बाद ये थर्ड वाला, और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाला। कभी कभी सवाल में क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड दिया रहता है, थर्ड भी दिया रहता है, लेकिन ये वाला कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो हम यहाँ पर कैसे विचार करेंगे कि क्या करना है इसमें। तो जब भी फोर्थ वाला सेक्शन गायब रहे तो हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि वन से ये सेकंड वाला आया कैसे होगा। तभी हम ये विचार कर पाते हैं कि थर्ड से ये फोर्थ वाला लाए कैसे। अगर यहाँ पे पैटर्न पता चल जाता है तो हम यहाँ पर भी आसानी से पैटर्न को अप्लाई करके आंसर को ला सकते हैं। ये हमारे पास हो गया। जब ये फोर्थ वाला गायब हो तो फर्स्ट से देखेंगे कि सेकंड वाला कैसे आया है, उसके बाद उसी के अनुसार थर्ड से फोर्थ में आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट अवेलेबल हो, सेकंड भी अवेलेबल हो, थर्ड वाला ही गायब हो और फोर्थ वाला अवेलेबल हो। तो वैसे स्थिति में क्या करना है कि जब थर्ड वाला गायब हो तो हमें सेकंड से फर्स्ट वाले की तरफ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है फोर्थ वाला, ताकि हम फोर्थ से थर्ड के पास आ सके, क्योंकि जो ज्ञात रहता है और ज्ञात से ही अज्ञात की तरफ जाते हैं, ज्ञात से ही अज्ञात की तरफ। नोन से अननोन जाना काफी आसान रहता है, कि जिसके बारे में जानते ही नहीं उसके बारे में सोचेंगे क्या। इसलिए सबसे पहले जिसके बारे में हम जानते हैं उसके बारे में हम पैटर्न पैदा कर लेते हैं और उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। आशा ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्ड वाला गायब हो तो सेकंड से फर्स्ट कैसा है सोच लेंगे, उसके अनुसार इस वाले पे पैटर्न रखेंगे और आंसर ला देंगे। कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट वाला दिया हो लेकिन सेकंड वाला यहाँ पे गायब हो, थर्ड वाला अवेलेबल हो और फोर्थ वाला भी अवेलेबल हो, सेकंड वाला गायब है, इसका मतलब इन दोनों में ज्ञात है ये। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ आने के लिए हमें ये देख लेना पड़ेगा कि थर्ड से फोर्थ ये आया कैसे होगा। जैसे आया होगा उसी अनुसार यहाँ पे छाप देंगे। ठीक है, उसी अनुसार हो सकता है कि पहला ही गायब हो, पहला गायब हो, दूसरा दिया हो, तीसरा भी दिया हो और फोर्थ वाला भी दिया हो। तो यहाँ पे ज्ञात ये है, अज्ञात ये है, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ आएंगे, उल्टा चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ से थर्ड देख लेंगे कि वो कैसे आया है, कैसे बनाया गया। आशा है ये पूछने का जो तरीका है कि किस तरह से ये पूछे जा सकते हैं वो आपको भली भांति समझ आ गया होगा। आइए अब हम सवाल करते हैं। सबसे पहले हम नंबर एनालॉजी को देखेंगे, और नंबर एनालॉजी में जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं उन सभी को चुन चुन के आपके समक्ष जो है पेश करने वाले हैं। आशा है आपको हमारा थीम समझ आ गया होगा। आइए विचार करते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो हेडिंग दे दीजिए आप नंबर एनालॉजी, क्योंकि नंबर एनालॉजी को पूरी तरह से खत्म करेंगे उसके पश्चात ही
अगले इनोलॉजी के टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दिया जाए, फर्स्ट वाला सेक्शन जो है हमारा है वो क्या है, नंबर इनोलॉजी। संख्या पर आधारित सदृश्यता, ये हमारा टाइप है फर्स्ट। आइए इसमें पहला सवाल किया जाए। सवाल जब हम आपसे करेंगे तो आपके पास कलम और कॉपी तैयार होना चाहिए ताकि आप उसका जवाब अच्छे से दे सको। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला जो सवाल है, उस सवाल को करने से पहले एक थीम थोड़ा सा देख लेते हैं कि थोड़ा सा प्रियोरिटी वो भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है और सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ मान लीजिए, नंबर एनोलॉजी की बात हो रही है, तो नंबर में क्या क्या चीज हो सकता है, नंबर की बात कर रहे हैं। तो नंबर में हो सकता है कि अगला जो है अभाज्य नंबर पे चल रहा हो, अभाज्य नंबर पर, अभाज्य संख्या पर। तो जब भी अभाज्य संख्या पर आता है तो हम उसी को टिकाऊ करते हैं। अर्थात अगर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में कई सारे पैटर्न के अनुसार सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं तो वहां पे अभाज्य संख्या वाला जो पैटर्न चल रहा होगा वही वाला सही आएगा, क्योंकि उसी का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आ जाएगा वर्ग का, वर्ग की संख्या। वर्ग के साथ जो है ये कभी कभी +1 या -1 या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगा वो आ जाएगा धन संख्या, धन संख्या की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड ये सब भी आ सकता है। सम संख्या और विषम संख्या इसी प्लस वाले में ही आ जाएगा, क्योंकि +2 -2 ऐसा भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमें याद रखना है ये अभाज्य संख्या, वर्ग संख्या और धन संख्या, ठीक है। कभी कभी ये अंकों का योग के आधार पर भी देता है, अंकों का योग। इस पर सवाल कैसे रहेंगे हम फ्यूचर में देखेंगे। अंकों का योग पर भी आधारित हो सकता है, या फिर यहाँ पे आपको नजर आएगा ये विभाज्यता के आधार पर। और विभाज्यता में आपको ध्यान रखना है 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से 5 से तो ज्यादा नहीं पूछता है। उसके बाद जो है 9 और 11 इनसे काफी ज्यादातर पूछता है। 3 वाला काफी फेमस है और 11 वाला भी काफी फेमस है। बाकी भी से भी सवाल है, लेकिन 3 और 11 से बहुत ज्यादा फेमस तरीके से जो सवाल से पूछा गया है। आइए सवाल करते हैं। पहला जो सवाल लिखा है ये लिखा है 25, यहाँ पे 37 और उसके पश्चात यहाँ पे लिखा है 49 और यहाँ पे डैश। यानी फोर्थ वाले सेक्शन में डिमांड कर रहा है आपसे कि वहां पे क्या होगा। तो फटाक से सोच कर और बताइए कि इसके लिए आंसर क्या बन सकता है। हम यहाँ पर इसके ऑप्शन भी लिखने वाले हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन लिखा है वो लिखा है 41, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 65, सी में लिखा हुआ है 56 और लास्ट में लिखा हुआ है 60। कौन सा आंसर होगा इसमें? ठीक है, 25, 37, 49। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक करना है अभाज्य संख्या, तो इसमें नहीं है ना। 25 ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब अभाज्य पर ये नहीं है। तो कुछ और हम सोचेंगे। हम ये देख पा रहे कि ये जो है 25 की स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये वाला स्क्वायर नहीं है। लेकिन स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर के आसपास है, ये स्क्वायर +1 है। कैसे वो देखिए, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इसमें 8 जोड़ने पे 36 + 8 ये 37 ही होता है। ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर नजर आ रहा है। तो हमें ये चेक करना है, और हमने बताया था कि जब ये फोर्थ वाला गायब हो तो फर्स्ट से सेकंड वाला कैसे लाया गया है उसी के अनुसार हम यहाँ पे ढालते हैं। तो 5 है तो यहाँ पे लिखा है 6 का स्क्वायर +1, यानी कि यहाँ पे 8 जोड़ कर स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे 7 है तो हम 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर करके उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करके 1 जोड़ा भी तो है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा।
तो 8 होता है 64 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो क्या 65 यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है क्या? जी हाँ, यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो रहा है वो कितना हो रहा है 65 हो रहा है। बहुत ही आसान सवाल था आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत ये भी काफी आसान सवाल है। आज का क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, आपको इसका आंसर पता चल जाए तो अवश्य मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही आप आंसर कमेंट कर दो। इतना सामर्थ्य तो आपके पास आ ही गया होगा। अगला जो सवाल है लिखा है 2:5। ध्यान रखिए सारे सारे जो प्रीवियस ईयर के सवाल है। यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखे हुए हैं इसके 10, 15, 13 एंड 11। इतना लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर रियल में क्या होगा। देखिए 2 का 5 लिखा है और 7 से आपसे पूछना चाह रहे कि क्या होगा। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा सोच सकता है यहाँ पे कि 2 से 5 जो लाया गया है ये 2 से मल्टीप्लाई करके 8 जोड़ा गया है, तो 2 4 और 8 5। उस प्रकार से अगर किया जाए तो यहाँ पे 7 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 14 और 14 कितना हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ पे 15 आ रहा है और 15 यहाँ पे एंड्स है, सॉरी ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ध्यान दें वो आंसर नहीं है। कैसे, आइए और भी विचार करते हैं इसमें। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें 3 जोड़ा गया है, क्योंकि 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 तो आ ही जाएगा ना। उसी प्रकार से अगर हम 7 में 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा 7 3 आ जाएगा 10 और 10 भी ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या 10 वाला भी सही है क्या? नहीं, नहीं मान सकते आप कुछ भी ऐसा। उसके पश्चात आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हमें कुछ और भी नजर आ रहा है क्या? इसके अलावा कुछ और नजर आ रहा है? देखते हैं यहाँ पे। और ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे कि 2 से जो है 5 लाने का एक और तरीका हो ही सकता है, वो ये कि 2 हमारे पास अभाज्य संख्या तो है, लेकिन 2 के बाद जो अभाज्य आता है, 2 के बाद अभाज्य वो आता है 3, लेकिन वहां पे 3 नहीं लिखा है बल्कि लिखा है अगला अभाज्य, यानी कि 5 लिख दिया है। यानी कि 2 के बाद जो है एक अभाज्य छोड़कर अगला लिखा है। उसी प्रकार से 7 स्वयं भी एक अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद जो हमारे पास अगला अभाज्य आता है वो 11, वो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इसने 3 को छोड़ दिया था। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद अगला अभाज्य। तो 11 के बाद जो अगला अभाज्य आता है वो कौन सा आता है 13। क्या 13 यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? तो जी हाँ अवेलेबल है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का 3 को आंसर आ गया, वो भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो आखिर में किसको टिक आउट किया जाए? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बताया था आपको प्रायोरिटी लिस्ट में कि सबसे ऊपर होता है अभाज्य संख्या। यदि क्वेश्चन में अभाज्य पर पैटर्न बन रहा हो तो वही वाला सही होता है, ठीक है, वही वाला सही होगा। यहाँ पे अभाज्य के बेसिस पे कौन सा आंसर आ रहा था 13, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 13 वाला होगा। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल का आंसर कैसे बन रहा है ना। ठीक है, आइए एक सवाल आपको देते हैं और उसके पश्चात आपको होमवर्क देंगे ताकि ये पता चल सके कि आपसे सवाल बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। उसके पश्चात जो है अगले क्लास में इसी को प्रैक्टिस के रूप में आपको ढेर सारे सारे जो है सवाल करवाए जाएंगे और आशा है कि आप अगले क्लास में अवश्य हमारे साथ इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े होंगे। आज का तीसरा जो सवाल है बहुत ही खास। तीसरे सवाल में क्या लिखा है, ये दिया हुआ है 5 का 21, 5 का 21 और पूछना चाह कि 7 का क्या होगा। ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा लेते हैं।
ऑप्शन लिखा हुआ है, एक लिखा है 25, दूसरा लिखा है 49, थर्ड लिखा है 43 और अगला लिखा है 30। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आएगा। 5 से 21 और 7 का क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। व्हाट इज आंसर? थोड़ा सा खोपड़िया का इस्तेमाल कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर रियल में क्या आएगा। आइए आपको बताते हैं। आप 5 है, 21 है और यहाँ पे 7 है, तो क्या किया जा सकता है? 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 20 और 1 जोड़ने पे ये आएगा, यानी कि इससे एक कम से मल्टीप्लाई करके क्या किया गया है, 1 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा गया है, तो साथ में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 7 है तो 1 कम से यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 1 जोड़ना भी पड़ेगा। 7 6 जहाँ होता है कितना, 42, और अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 43। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से जो है तैयार है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। क्या किसी और तरीके से भी कोई अलग आंसर आ रहा है क्या? कुछ और भी देख लेते हैं। अगर इसी को हम ध्यान से देखिए तो 5 से 21 लाने का एक और तरीका है, वो स्क्वायर वाला, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में से उससे एक कम यानी 4 घटाएंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। ध्यान रहे, तो सेम नंबर का 7 का हम करेंगे स्क्वायर और उसमें से हम पहले तो 4 घटाएंगे, तो 7 के स्क्वायर में से अगर हम 4 घटाएं तो क्या मिलने वाला, ये है 49। अगर इसमें से 4 घटाते हैं तो आ जाएगा 45। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा कि 4 में घटाकर क्या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे 5 है तो एक कम घटाया गया है, यहाँ पे जो घटाया गया है एक कम करके, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर है तो 4 में घटाकर इससे हम एक कम घटाएंगे, -1 करके यहाँ पर 6 घटाएंगे, तो 49 में से 6 घटाने पे कितना जाएगा, 43। यानी इस पैटर्न पर भी हमारे पास आंसर 43 ही आ रहा है। और ये चूंकि ये तो अभाज्य था लेकिन ये अभाज्य नहीं था, इसका मतलब ये सवाल पूरी तरह से अभाज्य पे नहीं है, तो फिर ये कौन से वाले तरीके से हमारे पास सही होगा। तो ये हमारा स्क्वायर यानी कि अभाज्य के बाद जो अगला प्रियोरिटी आता है वो स्क्वायर वाला, स्क्वायर के अनुसार इसका आंसर भी 43 ही आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 43 ही होगा। आशा ही आपको समझ में आ गया होगा, है ना ऐसा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अगला सवाल आपको स्वयं बना के लाना है। ठीक है, अगला जो सवाल दिया हुआ है वो लिखा है 81, 32 और यहाँ पे लिखा है 64 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे हम आपको देते हैं। ऑप्शन ए लिखा है 36, बी लिखा है 49, सी लिखा है 25 और डी लिखा है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आशा है आपको एनालॉजी ये क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब अवश्य कमेंट में दीजिएगा अगर आपने इस का पैटर्न ढूंढ लिया होगा तो, क्योंकि ये सवाल में पहले से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये भारी भरकम सवाल उतना तो नहीं है, नंबर है, नंबर पे खास जो है ध्यान रखते हुए बनाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए दमदार सवाल के साथ। आज के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।